और गोगा तुम लोगों से घर खाली करवाने आया है, निकलो। हम क्यों खाली करेंगे ये घर, हम किराया देते हैं यहाँ का। ओए लड़की, घर तो खाली करना पड़ेगा, वो भी सामान समेत, नहीं तो तुम दोनों की शोरों की टांगे तोड़ के बाहर फेंक दूंगा। सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, समझ में आई? मुस्तकीम साहब ने करार को फोन करके वकील बुलवा लिया है, अब हम क्या करेंगे नबील? और बुला लेंगे उसको, वकील को। हम भी अदील को बुला लेंगे। अदील नहीं भाई, वकील। भाई ये तो मेरी फूफी की बाजी की बेटी के दामाद का नाम है। ओ माँ जी, वो वकील बुलवाकर हम पर केस कर देंगे यार। ना मैं तो कहती हूँ हम उसको जी से वो मांग लेते हैं। तू क्या माफी? माफी मांगती है मेरी जुती, मैं तो कोई नहीं मांगती उससे माफी, मैं तो उससे वो मांग रही हूँ। अरे वो क्या मोमो, जरा साफ साफ बताओ ना। वही जो इशफाक एक दिन पड़ोसन से मांग रहे थे। मोबाइल नंबर माँ जी, मोबाइल नंबर। हाँ नंबर, उस कोची से हम नंबर मांग लेते हैं जमील का। वो कभी अपने वकील का नंबर नहीं देंगी माँ जी। अरे तो फिर हम क्या करेंगे भाई? महमूद साहब, अब हम उनकी हर हरकत में नजर रखेंगे यार। जो हम उनकी हर हरकत पे रखेंगे वो नजर होगी। हाँ जी। अच्छा। और आप तो ऐसे स्पेशलिस्ट का नजर रखने के। जी माँ जी, जी माँ जी, जी माँ जी। आइए तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए जी। अरे भाई जॉजी बेगम, अरे तशरीफ लाइएगा। क्या हुआ है? वकील साहब हाजिर है। तो बताइए आंटी, जुल्म और बर्बरियत की कौन सी वारदात घटी है कि आपने मुझे याद किया? अरे वकील मियाँ, जुल्म मत पूछिए, कितना होता है इस गरीब पर। बस 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 बस, मैं समझ गया, आपने मुझे इस जालिम औरत पे केस करने के लिए बुलाया है। वाकई आजकल की खवातीन जो हैं वो अपने शोहरों पे बहुत जुल्म करती हैं। मेरी अपनी बीवी ने 4 दिन से मुझे खाना नहीं दिया, अभी उसको नोटिस देकर आ रहा हूँ। अगर आप कहें तो आपकी तरफ से अभी इन पे केस कर दूं। और चुप करो, पता नहीं की बोलिया जा रहे हैं। तो दसो जी मुस्तकीम। वकील साहब, आपको गलत फहमी हुई है। भाई हमारी जो बेगम है ये तो मोहब्बत और प्यार का सरचश्मा है। लेकिन इन्होंने तो कोई चश्मा नहीं लगाया हुआ। अरे वकील मियाँ, हमारा मतलब ये है कि हमने इन पर केस करने के लिए नहीं बुलवाया आपको। तो फिर किस पे केस करवाना है, जल्दी बताइए। देखिए मेरा टाइम बहुत कीमती है, 1-1 मिनट के चार्ज करता हूँ, आपको चौथा मिनट लगा हुआ है। मेरा पुत्र अपनी खाला से भी पैसे लेगा है? कौन खाला? किसकी खाला? कौन? ओए मैं तेरी खाला जैसी नहीं हूँ, घर वालों से पैसे लेगा तू? फीस तो मैं लूंगा खाला। खा कसम। आपकी कसम खाला। तो फिर मुझे खाला कहने की कोशिश मत करना। और अगर बहुत ज्यादा दिल चाहे तो बाजी कह सकते हो, बेबी कह सकते हो। क्यों बेगम, ठीक है? ओए दुबला पतला लगता है पर चेहरे से उम्र का सारा पता लगता है। बड़ा निक्का काका बन रहा है, मुझसे 5-6 साल ही निक्का होएगा बस। बेगम अगर आप कहें तो अभी आईडी चेक कर लेते हैं। लेगाल भाई, लेगाल अपना शनाख्ती कार्ड। आप लोगों को केस करवाना है, मैं जाऊँ? कराना है पर मेरा पुत्र फीस अद्दी दूंगी। आखिर को बह जा आखिर को करार मेरे मियाँ का रिश्तेदार है सुच्चा। ठीक है, अभी आधी फीस दे दें। बताएं केस किस पे करना है? अरे भाई अपने किराएदारों पर। और किस पर? हाँ जी, 8 परांठे सवेरे सवेरे लेके नसिया ऊपर। अच्छा, तो ये पराठों की चोरी का केस है। पराठे सादा थे या बल वाले? ओहो, ये परांठे तो बीच में आ गए। ये लोग मेरे घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, बस इनसे मुझे घर खाली कराना है। बस इतनी सी बात। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर सुकून से बैठ के ना केस तैयार करता हूँ। आप मेरे लिए ना 2 कप चाय भेज दें। 2 कप क्यों? असल में मेरी बीवी ने मुझे कसम दी है कि मैं कभी उसके बगैर चाय ना पीऊँ, इसलिए जब अकेला होता हूँ ना तो उसके नाम का कप भी मैं पी लेता हूँ। 2 कप चाय। चलो भाई मुस्तकीम, जाके चाय के कप बना के दो उसे 2। ठीक है, जो आपका हुक्म। जी आप ऊपर कैसे आए? इन पहलों पे चल के। मेरा मतलब है आप हैं कौन? जी मैं वकील हूँ, MA LLB फ्रॉम डेरा गाजी खान। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? ये नोटिस देने। आपको देने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूँ, वकील हूँ, काम तो करना है। आपके लिए नोटिस है कि घर खाली करें, लेकिन अगर आपने घर खाली ना किया तो आपके ऊपर घर पे कब्जा करने का केस हो जाएगा। एक मिनट नबील, महमूद साहब, माँ जी। अच्छा, पूरा गैंग है आपका? कोई गैंग नहीं है, फैमिली है हम। क्या हुआ जानू? नबील ये देखो, आंटी ने नोटिस भिजवा दिया ऊपर। ओ ये कौन है? फीका सा बहावलपुर का जेम्स बॉन्ड। जी मेरा नाम साकिब समीर है। इस बैग में क्या है? आप कुछ बेचते हैं? नहीं, मैं वकील हूँ। नबील ये देखो, जॉर्जी आंटी ने नोटिस भिजवाया है। ओ जानू, मैं नहीं डरता किसी भी नोटिस वोटिस से। मैं इससे बड़ा वकील करूंगा और पानी की तरह पैसा बहाऊंगा।
पापा जी। सच? इनके पापा के पास इतने पैसे हैं? हाँ, इसके ससुर के पास ना बहुत पैसा है, वो बहुत बड़ा वकील करके देंगे हमें। अरे इतने से केस के लिए बड़ा वकील करने की क्या जरूरत है? ये केस तो मुझ जैसा छोटा वकील भी हैंडल कर लेगा। आप ऐसा करें, मुझे अपना वकील रख लें। लेकिन आप तो आंटी का केस लड़ रहे हैं ना। अरे मैं एक वक्त में 3-4 केस आराम से लड़ सकता हूँ, ट्रस्ट मी। ओ भाई, हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझसे बात कर। ठीक है, तो हमारी तरफ से भी केस तैयार कर, चल। हाँ दीन, तू ना उस कोजी पे कत्ल का केस डाल दे। मैं वकील हूँ आंटी। लो जी, मैंने कब कहा कि तू वकील है? अभी तो कहा आपने। अरे भाई इसको छोड़े ना, ये तो खामखा में क्या कि भूल जाती है, इसे आदत है। आप हमारी तरफ से ना नोटिस तैयार करें। ठीक है, आप लोग मेरी फीस तैयार रखें, सिर्फ 2 लाख रुपए। अरे बस 2 लाख? अरे 2 लाख का तो पापा जी जूता पहनते हैं, वो भी एक। हाँ, पापा जी का दूसरा पाँव एक्सीडेंट में कट गया था ना, इसी वजह से। ओ माँ जी, मैंने कहा है कि पापा जी का एक जूता 2 लाख का, तो दूसरा भी 2 लाख का, तो दोनों मिला के 4 लाख का। बस तो फिर ठीक है, 2 लाख रुपए कैश और पापा जी के 2-3 जूतों के जोड़े मंगवा ले। मैं चलता हूँ। देखा जानू, उन्हीं के वकील को उन्हीं के खिलाफ कर दिया, कैसा? Shut up, Nabil. It's not okay, जानू, it's not okay। हम चले, हमारा इस केस से क्या था? ओए महमूद साहब, वो जानू पड़ा नोटिस में कौन कौन है, महमूद साहब का नाम नहीं है, तो मैं पेन लेके आता हूँ, इसमें लिखो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस पार की देखी जाए। अंकल, आंटी, कहाँ हैं आप? जी आ रहे हैं। वकील साहब, कर दिया केस? जी जी, फौरन से कर दिया। ये ले नोटिस। नोटिस है? मगर ये नोटिस तो ऊपर उनको देना था। अंकल आप समझे नहीं, उन लोगों ने आप पे भी एक केस कर दिया, उसका नोटिस है ये। हैं? हम पे क्यों केस कर दिया भाई? हम तो मालिक मकान है। आंटी ये केस तो उलझता जा रहा है, मैंने पढ़ा है नोटिस, बहुत किसी काबिल और बड़े वकील से बनवाया उन्होंने। अरे वकील मियाँ, अब क्या होगा? यानी हमारी प्यारी बेगम को जेल जाना पड़ेगा? हैं जी? मैं क्यों जाऊंगी जेल? मैंने कुछ किया ही नहीं है। जेल तो नहीं, लेकिन अदालत जरूर जाना पड़ेगा जब तारीख आएगी। ये फरमाइएगा, तारीख कब आएगी? मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप दोनों के मरने से पहले एक आध पेशी तो हो ही जाए। हैं? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस नोटिस का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। 2 कप चाय भेजे हैं। बेगम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आराम से इस जहाने फानी से पूछ कर जाइए, हम तन्हा ये जंग लड़ लेंगे। हैं? जी जी, हमारा ख्याल है हमें चाय बनानी चाहिए फौरन। जी। ओए पुत्र, तू ना मुझे उस जालिम औरत से बचा ले, मैं तुझे 400 रुपये ज्यादा दूंगी। 400 रुपए नहीं, हाँ अगर पापा जी के 4 जोड़ी जूते मंगवा के दे तो बात बने। दफा कर उनके जूतों को, मैं तुझे मसूद के जूते दूंगी जो उनके मुंह से बड़े बड़े हैं। अच्छा, उनके जूते भी 2 लाख रुपए के हैं? ना ना, वो तो लंडे बाजार के 200 रुपए के लिए थे। फिर मुझे नहीं चाहिए। आंटी आप जाएं, डिस्टर्ब ना करें, वरना एक केस मैं आप पे भी कर दूंगा। और तू इधर मेरे वकील के साथ क्या कर रही है? खबरदार जो तूने इसे डराया या धमकाया। चुप है, ये हमारा वकील है बच्चू। और ये हमारा वकील है बीबी, ये तुम लोगों से हमारा घर खाली कराएगा और जेल में चक्की भी पिसवाएगा। ये हमारा वकील है, ऐसा केस करेगा कि तू कभी निकाल नहीं सकेगी हमें घर से। वो डोरिये, मैंने कहा ना ये हमारा वकील है। ये हमारा वकील है, साडा वकील है। अरे भाई मैं दोनों का वकील हूँ। हैं? दोनों का वकील? बिल्कुल, आप दोनों का केस मैं ही देख रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करें, आप दोनों का केस मैं बहुत ईमानदारी से लड़ूंगा। अभी जाइए, मुझे ना तीसरा नोटिस तैयार करना है। चल ठीक हो गया फिर, पर नोटिस पहले साडा तैयार कर। सही है। नहीं, पहले ये हमारा नोटिस तैयार करेगा। ओए नहीं, वो पहले तू साडा नोटिस तैयार करेगा। ओए, हमारा नोटिस तैयार करना है तुझे। ओए सुन नहीं रहा डोरिया, पहले साडा नोटिस तैयार करेगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। भाई सदके में जावा उना दे जिन्ना दिया बाकियां टोरा। बेगम क्या बात है? इस कदर जुनूनी कैफियत तारी है आप पर, बात क्या है? इसी कैफियत पर एक शेर चुप कर दो जी, शेर छड़ो अपना। तो पता है वो जो हमारा वकील है वो ऊपर वालों का भी वकील बन गया है। क्या? इतना बड़ा धोखा? हाँ जी, अब करो अपने उस नकम्मे भतीजे को फोन करार को और कहो दूसरा वकील भेजे, इसने पार्टी बदल ली है। अच्छा जी।
एक मिनट, ये कौन है? हेलो अगेन। आंटी जी प्लीज आप ना साइड पे गुस्सा थूक के ना मेरी बात सुन ले प्लीज। ओए अपना ये बूथी ना दिखाई मनु, मार मार के ना तेरा मैं कचूमर काट देना। अंकल आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं भले ही उनका वकील बन गया हूँ लेकिन मेरी सारी हमदर्दी आपके साथ है। वो कैसे? वो ऐसे कि उनका वकील बन के उनके सारे केस की मालूमात भी मेरे पास आ गई है। अब आपकी तरफ से जब मैं केस बनाऊंगा वो इतना मजबूत होगा कि पहली पेशी में ही केस हार जाएंगे। अच्छा वैसे एहतियातन फरमाइएगा कि पहली पेशी कब होगी? मेरी पूरी कोशिश होगी कि 10-20 साल में केस पूरा निपट जाए। मैंने उस बार तो 10-20 साल तक ये लोग कहाँ रहेंगे? वो तो मजबूरी है ना, ऊपर रहेंगे किराएदार बन के। और ना मुझे किराएदार चाहिए ना ही किराया चाहिए। ना 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 ना, किराया तो कोर्ट के पास जाएगा जब तक फैसला नहीं हो जाता। ओए गल सुनो वकील, तू एक काम कर, तू इन पे ना कोई झूठा केस पा दे। तू इन पे केस डाल के मेरे मियाँ की जान को इनसे खतरा है। अरे बेगम ये क्या कह रही हैं आप? हमारी जान को आपके अलावा किससे खतरा हो सकता है? अच्छा चुप करो जी। वकील तू केस तैयार कर, हुण आएगा मजा। लेकिन झूठा केस बनाने की मैं डबल फीस चार्ज करूंगा आंटी। फिटे मुंह तेरा, ठीक है ले लें डबल फीस। हाँ बस तो ठीक है, फिर 2 कप चाय मेरी और बीवी है। बेगम अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए लाल वाला शरबत बना के लाऊं, इख्तिलाजे कल्ब के लिए बेहतर होता है, तस्कीन मिल जाएगी। तस्कीन केड़ी मां है हूं मनु दस दो। इस पे तो लिखा है कि मुस्तकीम साहब की जान को खतरा है। वो जानू ये नोटिस है, ये मुस्तकीम साहब की मेडिकल रिपोर्ट है ये। इस पे लिखा हुआ है कि मुस्तकीम साहब की जान को खतरा है आप लोगों से। अरे हमसे कैसे खतरा हो सकता है भाई? हम ठहरे शरीफ लोग, हमने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी। अरे महमूद साहब ये आप अपनी बात करें, आप लोग डरपोक लोग हैं। मेरे अब्बा जी रोशू उंगलियों से शेर का शिकार कर लेते थे। बड़े बहादुर थे मेरी लंबी उंगलियों वाले शौहर, हर हफ्ते कुत्ता मार के लाते थे। वो माँ जी कुत्ता नहीं, शेर जरा कमजोर होता था इसलिए आपको कुत्ता लगता था यार। वकील साहब ये तो बिल्कुल झूठा केस है। मुझे मालूम है, मैंने ही तो तैयार किया है। तो भाई क्यों तैयार किया है? हम लोगों पे, हम जैसे शरीफ लोगों पर झूठा केस करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं, असल में मैं थोड़ा सा बेशर्म इंसान हूं। मुंह से भी लग रहे हो तुम। काकड़ के बच्चे, और तू क्यों भूल गया है कि तू हमारा भी वकील है? अरे याद है अच्छी तरह याद है। इतने बड़े मुंह वाला क्लाइंट पहली दफा मिला है, कैसे भूल सकता हूँ? याद है तो झूठा केस क्यों बना कर लाए आप? खूबसूरत आप टेंशन मत लें, मैं हूं ना, मैं नीचे वालों पे भी 2-3 झूठे केस डाल दूंगा। झूठा केस? कैसा झूठा केस? यही कि मुस्तकीम साहब ने महमूद साहब पे जानलेवा हमला किया है और सबूत के तौर पे हम 2-4 हड्डियां तोड़ देंगे महमूद साहब की। खबरदार जो मेरे मियाँ पे वो लगाया हो, तू ये केस बना कि उस कोजी ने जमीला की दोनों टांगे तोड़ दी हैं और मैंने 2 मिनट में इसकी टांगे तोड़ देनी है दोनों। वैसे भी ये काम वाम तो करती है नहीं। माँ जी चुप है। मैं जाके ना एक तगड़ा सा केस बनाता हूँ, तब तक आप मेरे लिए 2 कप चाय भेजिए। 2 कप क्यों भाई? वो पिछले सीन में बता दिया, आप देख लीजिएगा। अरे भाई हम कैसे देख लें, अभी एपिसोड ही पूरा नहीं हुआ, पिछले सीन में देख लें। अजीब आदमी है भैया। जी पापा हमने भी उन पे केस कर दिया। आप फिक्र ना करें, मैं अपडेट देती रहूंगी आपको पापा। ओके बाय। जानू पापा से कुछ और पैसे मंगवा लेती यार, वो जो वकील है ना वो फीस डबल पे डबल किए जा रहा है यार। कह दिया था नबील, लेकिन बेचारे पापा कब तक उस वकील के पैसे भरेंगे? ऑब्वियसली जानू, जब तक हम लोग ये केस जीत नहीं जाते। इस तरह तो मेरे पापा के लाखों रुपए डूब जाएंगे। हाँ जानू ये बात तो है। तुम एक काम करो, पापा से कहो दफा करें ये केस को यार, एक नया घर खरीद के दें हमें, हम ये घर ही खाली कर देंगे। शट अप नबील। जानू मेरे हर मास्टर प्लान पे शट अप कह देती हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है यार, मैं पापा से घर की बात करने का सोचूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, इसके अलावा जो भी कहोगी मैं मानूंगा। फजूल बातें मत करो नबील, हम मालिक मकान पे झूठा केस नहीं करेंगे। अच्छा हम झूठा केस ना करें, और वो लोग जो हम पे झूठा केस किए हुए हैं, तुम ये चाहती हो कि मेरे महमूद साहब जेल जाएं? वो भी अपना केस वापस ले लेंगे। वो कैसे? मैं मुस्तकीम साहब से बात करूंगी, मुझे समझदार आदमी लगते हैं वो। अच्छा मेरे अलावा तुम्हें हर बंदा ही समझदार लगता है, बस मेरी इंटेलिजेंस पे शक करना तुम। अब तुम बोलोगी शट अप नबील? नहीं मैं बोलूंगी यस यू आर राइट नबील। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। मुस्तकीम साहब मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमसे जरूरी बात करनी है? 1 सेकंड तवक्कुफ फरमाइएगा। हाँ अब आप बात कीजिए, खुल के कीजिए। देखिए इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। अरे होगा, फायदा जरूर होगा। जब पौधों को रोज पानी देंगे
तो एक दिन खिल उठेंगे। वो आपने सुना नहीं, गुलों में रंग भरे वादे नाओ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। और आपको एक दिन हमसे प्यार होगा। क्या? अरे आप तो घबरा गई, शेर था ये शेर, अभी तो आमद हुई है। अच्छा देखिए, मैं कह रही थी कि इस केस से किसी को फायदा नहीं होगा। सालों केस अदालत में चलता रहेगा और फिर भी हम यही रहेंगे, किराया साथ अदालत में जमा होता रहेगा और मुफ्त में हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। भाई मोहतरमा, कर तो आप बहुत ही मुनासिब बात रही हैं, लेकिन हमारी बेगम को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, यानी जुए शीर लाने के मुतरादिफ। आपके लिए क्या मुश्किल होगा मुस्तकीम साहब, आप समझा देना उन्हें, इसी में हम सबकी भलाई है। काश आपकी तरह हमारी बेगम का दिल भी खूबसूरत और नरम होता तो पूरी दुनिया में हमारे फन का जनाब डंका बज रहा होता। अर्ज किया है खूबसूरत हो, खूबसूरत तुम्हारा दिल, और हमारी बेगम की नाक पर वही एक मोटा सा तिल। दाद के मुंतजिर है, आदाब का मौका नहीं देंगी। चल मैं हटो पीछे। अंदर चलो, मैं दाद देती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं। ये जो मुस्तकीम तुम बार बार बहाने से शायरी के मुख्तलिफ औरतों के नाम लेते हो ना, मैंने तुमसे आज सारा रिकॉर्ड निकलवाना है। मुझे बताओ कौन है। अरे बेगम हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हमारी तो वाहिद मोहब्बत आप हैं, आप शम्मा हैं, हम परवाना। ये शम्मा कौन है? रहती किधर? मुझे उसका पता बताओ। तौबा 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 बेगम, शम्मा तो हम आपको कह रहे हैं, आपको यकीन क्यों नहीं आता? वो जो है चुई खूबसूरत, उसके साथ क्या गपशप कर रहे थे? अरे बेगम, वो तो हमें बताने आई थी कि वो केस वापस ले रहे हैं। डर गए ना मुस्तकीम? भाई मैं तो कहता हूँ हम भी ये केस वापस ले लें, ये कोर्ट कचहरियों के अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या उन सबको इधर रहने दूं अपनी आँखों के सामने? अरे वे बेगम, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि किराया अदालत में जमा होने की बजाय हमें मिलेगा। भाई बेगम, दूसरा फायदा ये है कि हम मालिक मकान हैं, ये हमारे रौब में रहेंगे, और अगर हमने केस कर दिया तो ये भी फिर हमारे मुकाबले पे आ जाएंगे। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो। वही तो बेगम, भाई शुक्र है आपने अकल के नाखून लिए हैं। किसके नाखून? अरे भाई हमारे नाखून बढ़ गए हैं, पाँव के भी और हाथों के भी, कल काट देंगे। ओ छड्डो जी अपनी ये बकवास, चलो चल के किराएदारों से बात करते हैं। आइए पहले आओ। पहले तू ले अपना केस वापस। ना ना ना, पहले तू अपना केस वापस ले। अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों पार्टीज अपने अपने केस वापस ले लेते हैं, इसी में सबकी भलाई है ना। बिल्कुल। हाँ चले अब वकील के पास। वकील के पास चलो वकील के पास। अरे करार भाई क्या बताऊं, इंतहाई बेवकूफ और अकल से पैदल लोग हैं। मतलब मेरे कहने पे एक दूसरे पे केस किए जा रहे हैं। हाँ, मैं तो हर केस के हर नोटिस के अलग अलग पैसे ले रहा हूँ, डबल पैसे, यहाँ से अलग और वहाँ से अलग। और वो जो जोजी आंटी के बारे में आपने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, इंतहाई कंजूस बुढ़ी हैं, लेकिन ऊपर वाले बहुत शोरी हैं। लाखों रुपए मुझे ऐसे दे रहे हैं जैसे मैं सचमुच का वकील हूँ। अम्मी अभी खाना नहीं खाया, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, काम कर रहा था। खुदा हाफिज। हाँ नबील भाई, मुस्तकीम भाई, महमूद भाई, आप प्यार से ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत देर से यहाँ खड़े हुए हैं। जी हम आपका इंतजार ही कर रहे थे, आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाए, ये सब मिलके हस्बे तौफीक आप पर तशद्दुद करेंगे। चलो भाई। सुना है तुमने किराएदार रख लिए? हाय नहीं गोगी, क्या बताऊं तुझे, जब से ये मनहूस किराएदार पल्ले पड़े हैं ना, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। मैं क्या किस्सा सुनाऊं तुझे अपने दुख का। आए तो ऐसे किराएदारों को निकाल बाहर फेंको। हाय हाय, कैसे निकालूं? मुस्तकीम का तो पता है ना तुझे, किस तरह गायें हैं गायें, इन बदमाशों के मुंह ही नहीं लगते। तो ऐसा करो ना, इन लोगों को निकालने के लिए सचमुच का बदमाश बुला लो। केड़ा बदमाश बुलवामा? अरे गोगा बदमाश। गोगी है? गोगा बदमाश तेरा भरा है? अरे नहीं जोजी, बहुत खतरनाक बंदा है। अरे पुलिस तो इसकी जेब में रहती है। घर हो, मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, अरे कुछ भी हो, रातों रात खाली करवा देता है। मैं तुम्हें इसका नंबर ला कर दूंगी, फोन करके बुला लेना, फिर देखना 1 घंटे में तेरा घर खाली हो जाएगा। अभी देना नंबर। हाँ लाती हूँ। लो जी, होना आएगा मजा, ते तक्के मार के मैंने नु करूं बाहर कर। हम कसम खाते हैं कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा के 120 टुकड़े करके यहीं सहन में दफना देंगे। मुस्तकीम, तुम
दिन दहाड़े मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हो इधर बैठे हुए? कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो तस्वर भी नहीं कर सकते कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा की जान ले लें। हमसे तो मक्खी नहीं मरती तो कुजा ये भैंस। क्या तुमने मुझे भैंस कहा है? प्यार से भैंस कहा है, अर्ज किया है। उसकी आंखें भैंस जैसी काली और मोटी लगती हैं और हमारी ज़ौजा मोहतरमा अपनी उम्र से 15-20 साल छोटी लगती है। वाह मुस्तकीम वाह। बंद करो जी अपनी ये बकवास शायरी, तो मेरी गल जरा गौर ना सुनो। मैंने उत्ते वालों को यहाँ से नसाने का पूरा मंसूबा बना लिया। अरे कैसा मंसूबा? ओए हसीन जी, गोगे बदमाश नु बुलावांगे। गोगा बदमाश? ये कौन साहब है? ओए होए, ये रहा उसका नंबर, पकड़ो इसे। अभी इस नंबर पे फोन करो। तुम्हें पता है ये बंदा कार खाली कराने का एक्सपर्ट है। अभी इसे फोन करें और फौरन इधर बुलाएं। अरे देख लीजिए बेगम, इस तरह बदमाशों को बुलाना कुछ अच्छा नहीं लगता। आखिर हम शरीफ लोग हैं। फोन करो जी तुसी इन्हू। जी, जो हुक्म आपका, जो हुक्म आपका। बेल जा रही है, बेल। अस्सलाम वालेकुम गोगा भाईजान। कौन है बे? अबे और तबे, हम मुस्तकीम बोल रहे हैं। घर खाली कराना है। अबे तू मुझसे घर खाली करवाएगा? आ तो सही। अबे तेरी टांग ना तोड़ दूं तो गोगा नाम नहीं मेरा। नहीं गोगा भाईजान, आपको गलत फहमी हुई। हमने अपना घर खाली कराना है। आपको एड्रेस भेज रहे हैं, बस तशरीफ लेके आ जाइए। अच्छा, आता हूँ, फोन रख। माफ कीजिएगा, हम आपको पहचाने नहीं। आपकी तारीफ तू जितनी चाहे कर लेना, लेकिन तुझे घर से तो जाना ही पड़ेगा, समझा? अरे हम यहाँ से क्यों जाएंगे? हम तो साल से यहाँ मुकीम हैं। ओए जाएगा तो तेरा बाप भी। लेकिन हमारे अब्बा हुजूर तो साल पहले इस जहाने फानी से कूच कर चुके। अच्छा, तेरा अब्बा पहली कोच पकड़ के भाग गया। अबे तुझे भी भाग जाना चाहिए था। अब तू नहीं बचेगा यहाँ से। भाई हमारा कसूर क्या है ये तो फरमाइए। तूने इस घर पे कब्जा किया है, तुझे जाना पड़ेगा। निकल। क्यों मार रहे हो मेरे मियाँ को? परा उमर। ओए मुझे तुम लोगों से घर खाली करवाना है, सीधी तरह निकलो नहीं तो। तुसी गोगे बदमाश हो? हाँ गोगा बदमाश। असी तो बुलाया तो वो हमारे ना बड़े ही कोई टीठ किस्म के किराएदार हैं, कार ही नहीं खाली कर रहे। उनसे कार खाली कराने, उन्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना है। ओए कहाँ है वो ढीठ किराएदार? गोगा भाईजान, वो तो बालाई मंजिल पे मुकीम है। अब पाया ना, आपने ना एक काम करना है, वो जो ऊपर निक्की टी-शर्ट वाला है ना, उसे तो 5-6 खिंच के मेरी तरफ से भी देनी है। और वो जो एडे बड़े मुंह वाला है ना, उसे तो ऐसी कोट लगानी है कि मुंह ही निकाह कर देना है उसका। और देखो आप मैं करता क्या हूँ। आ जाओ मेरे साथ। चलो आओ भाई, चलो आ जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, शायद तुम्हारे बगैर। रियाज रफी जल्दी से जाए, सब्जी लेकर आए ना। अरे अच्छा ना भी ला देता हूँ, बस ये आखिरी सीन चल रहा है यार, सब्र करो। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो तुम लोग? करना चाहिए किसी को। पागल तुम? ओए चलो निकलो यहाँ से। मैं तो बस निकल ही रहा था सब्जी लेने, कसम से। ओए ये घर खाली करो, नहीं तो बुढ़ापे में दोनों जान से जाओगे। तो रुक बच्चू, मैं भी अपने पुत्र को आवाज देती हूँ। तेरी फेंटी उसी ने लगानी है। रमीज, वकील, जलील, अदील। वो कितने पुत्र है तेरे? 1 2 3 4 5 6 7। अरे मोमो, तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक यहाँ होता है, दूसरा तो हॉस्टल में होता है। हाँ, पर वो 10 के बराबर है। अपने बाप पे आंच नहीं आने देगा। क्या बात है माँ जी? अच्छा, तो ये है इसका बेटा, हाँ? जो अपने बाप के बदले की मार खाएगा मुझसे, हाँ? कौन बाप? किसका बाप भाई? और ये वाला बाप। ये और मेरे बाप? वो कैसी बातें कर रहा है भाई? इनकी मेरी शक्ल ही नहीं मिलती। अरे भाई, मेरा बाप तो एक खूबसूरत आदमी था, उसकी तरफ उंगलियां लंबी लंबी थी, रोशू उसका नाम था। ये मेरा बाप नहीं हो सकता। अरे सोतेला ही सही, लेकिन तुम्हारा बाप हो यार। और तुम लोग जो भी हो, और गोगा तुम लोगों से घर खाली करवाने आया है, निकलो। हम क्यों खाली करेंगे ये घर? हम किराया देते हैं यहाँ का। ओए लड़की, घर तो खाली करना पड़ेगा, वो भी सामान समेत, नहीं तो तुम दोनों के शोरों की टांगे तोड़ के बाहर फेंक दूंगा। सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, समझ में आई? भाई बात सुनो भाई। तुम्हारी टांग तो पहले ही टूटी हुई थी, अब हमारी भी टूटेगी। आ गए, वो आ गए। ओए गोगिया, ओ ये क्या? तू कल्ला ही आ गया? किराएदार का है? और पूरे 1 घंटे का टाइम देकर आया उनको मैं। ओए गोगिया, ये क्या किया?
मैंने तुझे कहा था उन्हें इसी वक्त घर से निकालना है। और मेरे भी काम करने के कुछ असूल होते हैं बीबी। एडवांस के बिना कोई काम नहीं करता मैं। हाँ तो दे दे एडवांस। मैं क्यों दे दूं? और तुम लोग दोगे मुझे एडवांस? अरे घोगा भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी तरह गिन लीजिए, देखिए पूरे 2000 रुपए है ये। आहो, ते बाकी के 2000 जाना वो कम होने के बाद। तुम लोगों को मैं क्या फकीर लगता हूँ जो 2000 रुपए थमा रहे हो? अरे नहीं घोगा भाई, फकीर को तो जोजी बेगम सिर्फ 2 रुपए देती हैं। क्यों बेगम? अबे ओ, गौर से सुनो, मैं 2 लाख रुपए काम से पहले लूंगा और 2 लाख काम के बाद। हौसला हौसला बेगम हौसला। अरे घोगा भाई, ये क्या जुल्म किया आपने? आपने एक ही सांस में 4 लाख रुपए इकट्ठे कह दिए। ओए गोगे, कुछ तो डिस्काउंट कर, आखिर को हम पुराने रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? वो कैसे? वो देखना, मेरी फुफ्फी की चाची की सास की ताई की नंद के बेटे का तू कजन है, तो मेरा क्या लगा? मुझे क्या पता, मैं पैसे पूरे लूंगा। ठीक है बच्चू, मैं फिर तेरी बेबे को शिकायत लगाऊंगी। देखना कैसे तुझे चपेड़े पड़ती हैं मुंह पे। ओ, मेरे बेबे को तो मरे हुए पूरे 5 साल हो गए। अरे घोगा भाई, वही तो, जब ये फौत होंगी ना खैर से, तो ये ऊपर जाके आपकी बेबे से आपकी शिकायतें लगाएंगी। अच्छा ठीक है, बेबे से शिकायत नहीं लगाना। 2 लाख रुपए लूंगा, पर इससे कम भी नहीं। समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, चल जा ना अब ऊपर और अपनी सोटी से ऐसी कुट लानी है कि थल्ले तक आवाजें आनी चाहिए। भाई हमारा दिल तो बहुत कमजोर है, हम ये मंजर देख नहीं पाएंगे। हम तो यहाँ से जा रहे हैं। ओए आ रहा है गोगा। ओए गोग्या, हाँ। खूब फैंटी लाना, खास तौर से ना उस ऐनक वाले जिन की। घंटा पूरा होने वाला है, अब क्या होगा? ओ माँ जी, मुझे महमूद साहब पे पूरा भरोसा है, ये अपने जान की कुर्बानी देकर हमें बचाएंगे। वो जो मैं अपनी जान की दूंगा वो कुर्बानी होगी? हाँ जी। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मैं अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाऊंगा। अरे उसका हाथ देखा था कितना भारी था। और उससे भारी तो पराठे आप नाश्ते में 8-8 10 खा जाते हैं आलू के। तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो, सामान नहीं बांधा? लगता तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। हाँ? देखो, तुम हमें घर से नहीं निकाल सकते, सीधी तरह चले जाओ वरना। मोर तो क्या मुंह नहीं लगता, समझ में आ गई? और तेरी बदतमीजी की वजह से ना मैं तेरे शोर की 4 हड्डियां ज्यादा तोड़ूंगा। वो जानो क्या कर रही हो यार, तुम्हारे हिस्से की मार मुझे खानी पड़ेगी मुफ्त में यार। शट अप नबील, मैं नहीं डरती। अब तुमने हमें धमकाया ना तो पुलिस बुलवा लूंगी मैं। अब बुला लो, शौक से बुला लो, मैं पुलिस से नहीं डरता। एक पुत्र गोगे, तू हमें ना थोड़ा सा वो दे दे। वो क्या, जहर? जहर नहीं भाई, मोहलत दे दे, थोड़ी मोहलत। हाँ, मोहलत, बस 1 घंटे की मोहलत दे दे गोगी। गोगी नहीं, गोगा। और मैं पहले भी तुम लोगों को 1 घंटा दे के गया था। भाई वो तो तुमने अपनी मर्जी से दिया था ना, ये वाला घंटा तो हम मांग रहे हैं यार। प्लीज भाई, रहम कर हम पे। हम 1 घंटे में नया घर ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, 1 घंटे के बाद आऊंगा। अगर तुम लोगों में से कोई भी नजर आए ना तो खैर नहीं तुम लोग की। चल पुत्र, जल्दी से सामान बांध। ओ जानू बाबा जी से बोलो यार, प्लेन की टिकटें भेजे यार। नहीं नबील, एक काम करना, पापा जी से कह के ना मेरी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन करवाना। यार वो जो इकोनॉमी क्लास है ना, उसकी सीटों में ना मेरी टांगे फंस जाती हैं। अब पुत्र मैं गर्म कपड़े रख लूं? हम कहीं नहीं जा रहे, मैं भी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ, वो ही इस बदमाश से निपटेगी। ओ जानू छोड़ो, हम इन चक्रों में क्यों पड़ेंगे यार, हम लोग शरीफ लोग हैं, पापा जी के पास चलते हैं यार। शट अप नबील। सो के जानू। कौन है? केड़ा है? ओह, कौन है भाईजान? आप यहाँ क्यों आए हैं? और मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। नहीं पाजी, हमने थोड़ी पुलिस बुलाई है, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अरे फोन पर इसी घर का एड्रेस दिया था मुझे। अच्छा, नहीं साढ़े घर से तो किसी का भी फोन नहीं गया, मेरा ख्याल है गवांडियों के घर से आया होगा, आप उधर जाएं। और बीबी, मुझे इसी घर का एड्रेस दिया था, इस घर में एक बदमाश है। बदमाश? हाँ, और मैं उसी बदमाश को गिरफ्तार करने आया हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, हमने बुलाया है आपको। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जो औरत है ना, इसने बुलाया उस बदमाश को। अरे अंदर बैठा हुआ है, कभी हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, कभी हमारे टांगे और हाथ काटने का कह रहा है भाई। हाँ, जबकि हम लोग इन लोगों को किराया देते हैं हर महीने बाकायदा, और वो भी 5,000 के नोट। हाँ जी मैडम जी, ये सब क्या है? ओजी। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें कुछ हुआ तो उस बदमाश के साथ साथ ये खातून भी जिम्मेदार होगी। हाँ जी। अरे मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बदमाश को भी गिरफ्तार करूंगा
और ऐसे जालिम मालिक मकानों को भी। इंस्पेक्टर साहब जरा संभल के अंदर आइएगा, बड़ा ही खतरनाक किस्म का बदमाश है वो। अरे मैंने बड़े बड़े बदमाशों की अकल ठिकाने लगा दी है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। आइए 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 वो गोगा भाई माजरत चाहता हूँ आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। गोगा भाई खुदा झूठ ना बुलवाए तो 6 रोगनी नान, 4 पराठे, 2.5 किलो कढ़ाई, वो खाने के बाद ये आपका 8वां गिलास है लस्सी का। भाई आपके बेटे पर कुर्बान जाने को जी चाह रहा है। दादा तहसीन के डोगरे बरसाना चाहते हैं आपके बेटे को। अर्ज किया है। क्या बकवास कर रहा तू? अबे और कबे तू ये वो बदमाश, ये वो बदमाश तो हमें धमकियां लगा रहा है। हाँ जी इसको अरेस्ट करें। मैं तो कह रही हूँ उम्र कैद करा दे, बल्कि फाही ला दे। चुप करो तुम लोग, जानते हो ये कौन है? हमें क्या पता ये चुल्लू कौन है? गोगा बादशाह माई बाप। कहीं तो इनको मनशात के केस में अंदर कर दूं या फिर कोई कत्ल की दफा लगा दूं। अरे भाई ये बदमाश है, इसे अंदर करें, बल्कि पिछले अंदर करें इसको। और चुप करो, ये माई बाप है हमारे, जेल तो अब तुम सब लोग जाओगे। और नहीं, अब तू कुछ ना कर, इन सबको तो मैं निपट लूंगा। तू जा। अरे आप बड़े दिन से आए नहीं थाने, तंदूरी चिकन और कीमे वाले नान खिलाएंगे आपको। हाँ आता हूँ, एंजॉय कर। अब देखा आप सबने मेरे गोगे की कितनी दहशत है। आपका गोगा भाई ये सही है कि एक ही फ्रेम में 2 मुंह एक जैसे रखे हुए हैं, लेकिन अपना गोगा तो पहचानिए, आपका गोगा मैं हूँ। ये गोगा क्या है? ये तो मेरा भरा है। मुझे पता है कि इसके सामने पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो बस ऐਵੇਂ ही इसकी दहशत चेक कर रही थी। मेरा ख्याल है महमूद साहब हम चल कर ना ऊपर पैकिंग ही कर लेते हैं। वो जो हमने ऊपर जाके करनी है वो पैकिंग है। हाँ जी। अच्छा जी, चले जी गोगा जी। क्या हुआ नबील? इंस्पेक्टर साहब उसे उठाकर ले गए? ओ नहीं जानू, वो सही कह रहा था यार, पुलिस वाकई उसकी जेब में है। तो आपने उसकी जेब काट लेनी थी ना मुस्तकीम। मैं कोई जेब कतरा हूँ, गुलाम हूँ तुम्हारा मैं। ओहो, लेकिन हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं किया। जानू किया ना उसको के बदमाश को, उस पुलिस वाले ने सलाम किया, उसकी तारीफें की, उसको दावत दी और चला गया। What? अब हम क्या करेंगे नबील? जानू घर खाली करेंगे और क्या करेंगे। अब तुम देखना मैं उसको कलम कली बकलम खुद कैसा मजा चखाऊंगी इस सोटी से। मुझे कोई नहीं रोक सकता बच्चों, मैं मुस्तकीम की भी ऐसे ही कुट लगाती होती हूँ। तूने मेरे मुस्तकीम की कोट कब लगाई है भाई? अरे भाई ये मेरी बात कर रही है। और मैं ना और तो मैं हाथ नहीं उठाता, और तेरी बीवी ने ना मुझे इतना मारा है, और उसका बदला तुझे देना पड़ेगा बुढ़े। तूने मेरी माँ को मार डाला। मेरे मोमो को क्या हुआ? मेरे मोमो को मार डाला। अरे भाई नबील मियाँ जरा गौर से देखिए, इनकी सांसें चल रही हैं। आपकी वालिदा माजिदा अभी तक जिंदा है। मुझे लगता है हार्ट अटैक हो गया है माँ जी को, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर से पहले ना पुलिस आएगी। हाँ अजय, मेरा क्या बिगाड़ लेगी? हाँ इन दोनों का तो बिगाड़ सकती है ना, हम इन पे केस करेंगे। पुत्र कफील, इस घर का ऊपर वाला पोर्शन सोने के नाम कर देना, तो नीचे वाला पोर्शन अपने नाम कर देना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कह रही है वैसा ही होगा। अरे नबील मियाँ कमाल कर रहे हैं आप, मालिक तो हम हैं, आप ठीक का फैसला करने खड़े हो गए। हाँ मेरी बात सुने, अरे आप दुआ करें कि मोमो बच जाए, वरना कत्ल के इल्जाम में तुम दोनों भी अंदर जाओगे। चलो मेरी माँ को लेके चलो। उठाओ इसको। मेरी माँ जानू, पापा जी को जल्दी बोलो पैसे भिजवाएं पैसे। वो किस लिए? जानू मैं अपनी माँ का इलाज अमेरिका से कराऊंगा। नबील, माँ जी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ। जानू कोई मसला नहीं है, अब मेरा पासपोर्ट तो बना हुआ ना, मैं जाऊंगा अमेरिका, पूरी तसल्ली करके आऊंगा वहां से डॉक्टर के साथ मिलके। नबील मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ बचेगी। यार मैं मुंह सब इतने बड़े मुंह से इतनी बुरी बातें कर रहे हैं यार। तो यार आप कोई डॉक्टर को तो बुलवाएं, शायद वो कोई मेडिसिन दे, कोई इंजेक्शन लगाए और आराम हो जाए। नहीं, कोई इंजेक्शन की लोड़ नहीं है। डॉक्टर टंकड़े को नहीं बुला
बुलाना। जी आप तो बिल्कुल ठीक है। देखा बच्चों मेरी एक्टिंग का कमाल, मैंने कैसा डराया जोजी को। अब वो लोग हमें घर से नहीं निकाल सकते। वाह 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 मोमो, क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने। अरे मैं तो सचमुच समझा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। थैंक यू इशफाक। माँ जी लेकिन उस गोगा बदमाश पर आपकी तबीयत की एक्टिंग का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जानू, मुस्तकीम साहब और जोजी आंटी बल्कि जोजी बाजी पर तो हुआ ना। बाजी आपने इसी तरह एक्टिंग करनी है। आप देखिएगा कि हम इतना उन पर प्रेशर देंगे जोजी और मुस्तकीम साहब पर कि वो खुद गोगे बदमाश को निकालेंगे इस घर से। लेकिन वो कैसे नबील? अपने अपने कान लाइए, मैं वो सब बालों वाला कान लाए इधर। मुस्तकीम, वे मुस्तकीम, वे कहीं मुमताज फौत तो नहीं हो गई? वो ऐसा ना कहे बेगम, फौत हो उनके दुश्मन। ओए उसकी दुश्मन तो मैं हूँ। इसी दुश्मनी पे एक शेर अर्ज किया है। एक शेर ना पड़ी, एक शेर ना पड़ी, चुप कर जा। अरे नबील मियाँ, एक बात तो बताइए कि खुदा न खास्ता आपकी वालिदा ठीक तो नहीं है? मुस्तकीम साहब, मेरी माँ जी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया। क्या? दो सवाल मेरे भी हैं। कौन सा सवाल था जिसका जवाब दिया डॉक्टर ने? और दूजा है कि यहाँ से तो कोई डॉक्टर गुजरा नहीं है, तो कैसे जवाब दे दिया? मेरी माँ जी का डॉक्टर अमेरिका में रहता है। उसने वीडियो कॉल पे मेरी माँ जी को देखा और जवाब दे दिया। अच्छा, वैसे जा कहाँ रहा था? कब्रिस्तान? कब्रिस्तान नहीं, पुलिस स्टेशन। अरे मियाँ नबील, पुलिस के पास क्यों? ये देखें, ये मेरी माँ जी का रिटर्न बयान है। इसमें लिखा हुआ है कि उनकी मौत की जिम्मेदार ये होगी। ये पड़वाए क्या हूँ मैं, क्या हूँ भाई? उसको तो अटैक गोगे की वजह से आया है। अरे बेगम, बुलाया तो गोगे को आप ही ने था। अरे नबील मियाँ, हम बेगम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, इन्हें माफ कर दीजिए ना। अरे भाई नबील मियाँ, जो होना था वो तो गया हो। अगर इन्हें फांसी हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? फांसी? फांसी नहीं 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 नहीं। कोई और आसान सा नुस्खा ढूंढ लेते हैं मरने का। मुस्तकीम साहब, मेरे सर पे खून सवार है। आपकी बेगम को मेरी माँ जी से माफी मांगनी होगी, और अगर मेरी माँ जी ने इन्हें माफ कर दिया तो ठीक है, और आपको गोगे को भी कहना होगा कि वो यहाँ से जाए सबके सामने। हाँ, फिक्र न कर, मैं उससे माफी भी मांगूंगी तेरी माँ से, और उस गोगे को तुम लोगों के सामने मैं यहाँ से जाने का बोलूंगी। ठीक है, मैं सबको ऊपर से लेकर आता हूँ। भाई बेगम, खुदा झूठ ना बुलवाए तो ये डर और खौफ जो है इसने आपको और हसीन बना दिया। अर्ज किया है। शेर ना पड़ी, शेर ना पड़ी। जो हुक्म आपका। वाह जी, सब एक साथ। लगता है आखिरी सीन है। गोगी भाईजान, अब ना तुम जाओ, हमने ना आपस में सुलह कर ली है। वो ऐसे कैसे सुलह कर ली तुम लोगों ने? है क्या मतलब कैसे कर ली? भाई कर ली सुलह, आप जाए यहाँ से। अब ओ जानू, आहिस्ता बोलो। भाई साहब जो है ना, गोगा भाई, औरतों को कुछ नहीं कहते। तुम्हारा गुस्सा सारा मुझ पे निकालेंगे यार। अरे भी मेरे प्यारे दुलारे आंखों के तारे, गोगा भाई अब यहाँ से रुखसत ले लें तो अच्छा है। वो ऐसे कैसे रुखसत ले लूं? घर खाली कराने आया था और करा के जाऊंगा। ओ जी, पर नहीं कराना ना हमने कार खाली। तो ठीक है, लाओ फिर मेरे पैसे। जो काम ही नहीं होया तो पैसे कैसे? ओए, सीधी तरह पैसे दो मेरे, नहीं तो पूरा घर खाली करा के ना घर पे कब्जा कर लूंगा मैं। अरे बेगम, लगता पैसे देने ही पड़ेंगे। गोगा भाई, हाँ? आप अंदर ठंडे में तशरीफ रखें। अच्छा, हम रकम लेके आते हैं। आइए आइए आइए, गोगा भाई आइए। आजा भाई साहब, बैठे। आइए। फड़ गोगे अपने पैसे। छोड़ो, और कोई काम हो ना जोजी बाजी तो जरूर याद करना मुझे। ऊपर हमारे क्या? हाँ मेरा वीर, तुझे नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? माशाल्लाह, आप तो सेहतमंद और तवाना नजर आ रही हैं। खुदा नजरे बद से ना बचाए आपको, मेरा मतलब है बचाए। ओए, ये तो चंगी भली है। जान तो पहले ही बची हुई थी बच्चू। ओए चोजी पोजी, अब तू हमें यहाँ से निकाल के दिखा।